हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए आज हम जो बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का मेरा जो मेंस का एग्जाम हुआ था, है ना, 25 देखेंगे यहाँ पर 25 दिसंबर 2020 को एग्जाम हुआ था। पटना में उसका सेंटर हुआ था। उसके कुछ मैथ्स के क्वेश्चन को हम यहाँ पर हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमसे नहीं बने थे, मैक्सिमम क्वेश्चन बन गए थे। आप हमेशा डरते हैं कि सर मैथमेटिक्स में क्वेश्चन हार्ड पूछता है। हम मैथ्स ये मेंस के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और आपको इस क्वेश्चन के डिस्कशन से आपको लेवल का पता चलेगा कि क्या किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बिहार एसएससी जो इंटर लेवल की बहाली निकालती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो है आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे हाथ में भी है। पहला क्वेश्चन जो है सीधा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है का कि 47/11 का दशमलव भिन्न में क्या रूप होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये 47/11 का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। सीधा सा क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आप भाग देंगे, इसका आंसर निकालेंगे। सीधी सी बात है, क्या करेंगे 11 से जैसे भाग करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 11 चौका 44 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3, ये 11 दूना कितना हो गया 22 हो गया। यहां से आ जाएगा 8। ठीक है, पॉइंट दीजिएगा, ये 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, ये 11 दूना 22 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 8 0 11 सत्ते 77। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 3 11 दूना 22। मतलब अब देखिए क्या है, ये प्रोसेस हमेशा बार बार रिपीट कर रहा है। मतलब 7 2 आया, फिर 7 2 आया। इसका मतलब है कि 7 2 का रिपीट होगा। ठीक है, इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे इसका आंसर बस यहीं पर बना सकते हैं। ये 42.72 पर रेकरिंग हो गया। इसका मतलब हो गया 7 2 बार बार रिपीट कर रहा है, ये संख्या बार बार आ रही है। तो इसका आंसर ये स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, जितना फास्ट कैलकुलेशन करिएगा उतना जल्दी आप क्वेश्चन को बना पाइएगा और सारे क्वेश्चन को आराम से देख पाइएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आप बोर्ड पर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन का रहेगा कि 50,000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, दर से वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मूलधन जो है एक ही है, मूलधन सेम राशि है 50,000। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है आराम से और बनाना है आराम से। इसे दो तरह के ब्याज लगाया गया है। एक तो वार्षिक लगाया गया है, रेट यहाँ पर स्पष्ट कर लेंगे, रेट है 12%। ठीक है, एक है वार्षिक आया, वार्षिक है, एक वार्षिक है, यहाँ पर एक ब्याज वार्षिक है, एक है आपका अर्धवार्षिक। ठीक है, ये अर्धवार्षिक ब्याज है। दो तरह का ब्याज है यहाँ पर, ये दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अगर आपके पास ये कंसेप्ट अच्छा से होगा तब जरूर पढ़े होंगे कि जब वार्षिक होता है तो ये आपका रेट उतना ही डिसाइड हो गया। सिंपल सा बात है, रेट वहीं उतना ही डिसाइड हो गया आपका, कितना 12%, है ना। और जो कि 1 साल का पूछ रहा है तो आप टी के लिए वही 1 साल ही रह जाएगा। अर्धवार्षिक पूछता है तो अर्धवार्षिक से क्या करते हैं कि रेट को हम आधा कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो रेट निकलेगा, इसका रेट निकलेगा ये 6% हो जाएगा और समय को दोगुना कर देते हैं तो आपका टी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इस हिसाब से इसका अगर हम CI निकालेंगे, CI, तो CI का परसेंटेज हम निकालेंगे तो 12 में 1 से गुना करिएगा तो ये 12% मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा 1 साल का। इस हिसाब से करिएगा तो आपको हम बताए थे एक बार कि जब समय 2 वर्ष दिया हो तो रेट निकालने के लिए, अगर रेट से स्पष्ट और डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे। क्या यहाँ पर कर दीजिए R², यहाँ पर 2 गुने R कर दीजिए, ये सवाल बना लीजिए। यहाँ पर 2 अंक होना चाहिए। ठीक है, तो R भी 2 समय 2 वर्ष है, R 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 1 36 हो जाएगा। और प्लस 6 दूना, ये दोगुना किया गया 12। तो यहाँ पर जो आपका CI निकला कितना निकल गया 12.36%। पर अंतर पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पर 12% आया, यहाँ 12.36 आया। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा देखिएगा, तो अंतर निकालिएगा तो यहाँ पर डिफरेंस कितना निकल गया भाई, तो 0.36% यहाँ पर डिफरेंस हो गया। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है तो 50,000 के यहाँ पर 50,000 लिखिए, यहाँ पर 50,000 का आप क्या निकाल लीजिए, ये 0.3%, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, ये 100 परसेंटेज है तो ये भी 100। अब देखिए 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया
36% कितना होता है, 8 6 5 30 हो गया, 5 3 15, 15 3 18, तो 180 रुपया इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये मेथड आपको जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत लोग जो ये मेथड से नहीं बनाते हैं या नहीं जानते होंगे तो उनको कुछ उटपटांग लगा होगा, लेकिन है आसान। ठीक है, अब कंटिन्यू हो गए हैं तो इस तरह के टोटल कंसेप्ट को हम चैप्टर वाइज बताने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्द हम चाहेंगे कि आपका मैथ का हर एक टॉपिक जो एग्जाम में पूछता है बिहार एसएससी में उसको क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास कितना आ गया, 180 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। याद रखना है ये क्वेश्चन मेंस बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल 2014 में बहाली निकली थी, उसके मेंस के क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो है ये लाभ हानि से संबंधित है, अंकित मूल्य से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पर। करे एक विक्रेता, पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और एक पुस्तक बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का पता करिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ये छूट जो देता है, छूट पहले देखिए, यहाँ पर छूट का जो मान है 10% है। ठीक है, और इसको जो प्रॉफिट होता है, लाभ भी होता है, लाभ कितना होता है ये देखना है, तो लाभ होता है भाई 25%। ठीक है, लाभ होता है 25%, है ना। अब कह रहा है क्या कि इसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालिए। तो मान लीजिए क्रय मूल्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य को हम सीपी कहते हैं, तो सीपी मान लीजिए 100 रुपया है। उसके बाद अंकित मूल्य को हम प्रिंटेड प्राइस पीपी कहते हैं, मान लीजिए इसका 100 रुपया है। ठीक है, अब जब भी आपको हम बताते हैं एक मेथड हमेशा आप दिमाग में रखिएगा, मेथड कहिए, ट्रिक कहिए, अप्रोच कहिए। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जब अंकित मूल्य से संबंधित क्वेश्चन दे, छूट लाभ वाले क्वेश्चन दे, ठीक है, उसके लिए हर तरह के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, अंकित मूल्य पर लाभ, अंकित मूल्य पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, अंकित मूल्य पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ। अब देखिए अंकित मूल्य हमको पता नहीं है, अंकित मूल्य कितना माने हैं, y पर छूट कितना दिया है 10%, तो 10% छूट का मतलब हो गया 90%, छूट मतलब उसको कम करके। ठीक है, बराबर क्रय मूल्य कितना माने हैं हम, x माने हैं, लाभ कितना दिया है 25%, तो लाभ को बढ़ा के, जैसे छूट को घटाएंगे तो लाभ को बढ़ाएंगे, तो ये हो गया आपका 125%। अब कैलकुलेशन करिए, ये प्रतिशत से प्रतिशत गायब हो गया। ठीक है, अब ये करिएगा तो ये हो जाएगा 18 5 90, ये हो जाएगा 25 5 125। ठीक है, तो ये 25 हो गया, मतलब 25x बराबर 18y। अब देखिए दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो ये क्रय मूल्य है पहले, आई आ जाएगा, y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/25, दैट इज 18:25। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपके सामने आ गया, 18:25 होता है। ये इसका राइट आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन को इजीली बनाया जा सकता है और भी आसान बनाया जा सकता है, लेकिन बशर्ते डे टू डे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन के भरमार को बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल के मेंस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसको देखते आप आंसर बना लीजिएगा। देखिए कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर 13 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग है, तो मान लीजिए पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b, तो उनका योग कितना है आपके पास 25 है, और अंतर जो है a माइनस b, अंतर कितना है, तो अंतर है 13, तो दोनों का गुणनफल आप जरूर पढ़े होंगे युगपत समीकरण, इसको जोड़िएगा तो b भी कट जाएगा, ये बचेगा 2a बराबर ये 25 से 38 हो जाएगा, a का मान हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, b का मान क्या निकलेगा, तो 19 यहाँ रखिएगा तो ये हो जाएगा कितना 19, अच्छा ये हो जाएगा। अब दोनों का गुना पूछ रहा है, तो a गुने b बराबर 19 गुने 6 हो जाएगा, 19 6 कितना होता है 114। क्वेश्चन भी लाभ हानि से संबंधित है और इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप जरूर देखे होंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी क्रय विक्रय से संबंधित सवाल आ जाए तो सीधा आपको हम बोले थे कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, भाई लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, अंतर लिख देना है ऊपर, नीचे छोटी संख्या लिखना है, नीचे छोटी संख्या
और गुना यहाँ पर 100 कर देना है। अब देखिए कितना क्वेश्चन करेंगे, 12 पेनों का करेंगे 8, तो 12 और 8 का अंतर कितना हो गया 4, नीचे छोटी संख्या 8 है, गुने 100 करिएगा तो 4 गुना 8 50 हो जाएगा। ये 50% उसको प्रॉफिट हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप मेंस के देख रहे हैं, मेंस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कुछ और है जिसको हम देखते हैं, रेंडमली सिलेक्ट किए हैं, है ना, इसको इजीली बनाया भी जा सकता है इसको। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कह रहा है कि 1 लाख का 9 माह के लिए 4% जो है वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि 3 माही देख रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लगे तो उसको इत्मीनान से बनाना है, ठीक है। भले ही वहां पर 50 सेकंड की जगह पर 60 सेकंड 1 मिनट लग जाए, लेकिन उस क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ही आपको मेरिट दिलाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो पी है मतलब मूलधन है ये 1 लाख है, ठीक है, ये 1 लाख रुपया हो गया। टी दिया है 9 माह, याद रखेंगे, टी दिया है आपका यहाँ पर 9 माह, ठीक है, और उसके बाद दे रहा है कि आर दिया है 4%, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ब्याज लेने का जो हिसाब है ये 3 मंथ पर, तिमाही है, मतलब ये 3 मंथ पर ये जो है ब्याज को कवर कर रहा है, ठीक है। तो जब 3 मंथ पर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि 3 मंथ पर एक बार, तो ध्यान दीजिएगा 9 माह है तो 9 महीना में कितना बार, 3 बार, तो यहाँ पर ओरिजिनल टी निकालिए, चाहे एन इसको बोल सकते हैं, ओरिजिनल टी जो है आपका ये 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 3। अब देखिए तिमाही है तो 3 चौका 12, साल में 4 बार, तो प्रतिशत को क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ओरिजिनल आर निकल जाएगा 4/4 बटेगा, तो 1% आपका यही हो गया, है ना। तो कह रहेगा कि ब्याज निकालिए कितना है, तो सिंपल सा बात है, ब्याज करिएगा तो 3 में 1 से गुना करिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे गुना करिएगा तो पी कितना है आपको बताइए, ये 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। आप जानते हैं कि ब्याज निकालने के लिए 1%, तो 101/100 हो जाएगा, और चूंकि 3 बार है तो 101/100 गुना 101/100, 3 बार गुना करेंगे आंसर आएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, 2 4 1 5, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, आप देखेंगे तो हो जाएगा 10 30.8 हो जाएगा, ठीक है। 10 से भाग करिएगा, पूरा गुणनफल आएगा 10 30 30 1 आ जाएगा, और चूंकि एक जीरो है तो 1 पॉइंट के बाद डेसिमल फिक्स करेंगे, तो टोटल ब्याज सहित मूलधन सहित, मतलब मेरा जो है मिश्रधन इतना आ गया, लेकिन पूछ रहा है ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज जैसे इसमें से घटाइएगा कितना, 1 लाख घटाइएगा, ये 0.50 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 30.1, मतलब 3030 इतना रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजीली बनाइएगा, इजी से बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप प्रैक्टिस डेली टू डेली करिएगा तो क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। और ध्यान रखना है सीआई के क्वेश्चन है, आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, एग्जाम में आपका चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, ये क्वेश्चन आपको जरूर देंगे, है ना। चलिए आइए एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन औसत से संबंधित है, एवरेज है, आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आप जरूर पढ़े होंगे और इसका आंसर आप बना पाएंगे अच्छे से। कह रहा है कि 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, ठीक है। टोटल मतलब स्टूडेंट्स कितने हैं 65 है, याद रखेंगे। इसमें लड़कियां जिसको गर्ल्स बोलते हैं, ये गर्ल्स जो है 39 है, ठीक है। तो बॉयज बताएंगे कितनी हो जाएंगी, तो बॉयज हो जाएंगे कितने 26 हो जाएंगे, ठीक है, 26 बॉयज हो जाएंगे। बॉयज कितने हो जाएंगे 26, ठीक है, 15 3 5 6, ये 65 हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन लड़कियों का औसत वजन 60 किग्रा है, इनका जो औसत वजन है ये 60 किग्रा है, ठीक है ना, और संपूर्ण का 64 किग्रा है, टोटल का कितना है 64 किग्रा औसत है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो कक्षा में लड़कों का औसत, इसका औसत ये वजन कितना होगा, इसका एवरेज वेट कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब भी एवरेज वाले सवाल बनाएंगे तो एक फॉर्मूला जरूर आप याद रखेंगे, याद रखेंगे, योग निकालने के लिए औसत याद रखेंगे, औसत और गुणे संख्या कैलकुलेट किया जाता है, औसत गुणे संख्या, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा योग कैसे निकालेंगे याद रखना है। अब इसका टोटल ओवरऑल हम योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताएंगे, 65 गुणे 64। आप कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पर 65 में 64 से गुना कर लीजिएगा तो 5 चौका 20, 6 चौका 24 और 26 हो जाएगा, ये 6 5 30 हो जाएगा, अच्छा 36 3 39, ये हो जाएगा 06 9 2 11 4100 कितना हो जाएगा 4160 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4160। अब देखिए
ये टोटल का निकल लिया, ये ओवरऑल पूरे विद्यार्थी की बात करें। अब लड़कियों के लिए निकालेंगे, मतलब ये गर्ल्स का योग निकालेंगे तो टोटल कितना संख्या है 39, और औसत दोनों का गुना करना है 60। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, 54 का 4 हासिल 5 और 6 तिरिका 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 2340 और ये हो गया। अब दोनों को घटाएंगे तो बॉयज का, यहाँ पर बॉयज का योग निकलेगा तो 4160 में से 2340 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 हो गया, 6 से 4 गया तो 2 हो गया, 11 कितना हो गया, 11 से 3 गया 8 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 1820 आ जाएगा। टोटल जोगफल कितना आ गया 1820, और जोगफल आ गया इतना 1820। और चूंकि हमारे पास फॉर्मूला इतना होता है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, औसत। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, जोग में क्या करेंगे, संख्या से भाग करेंगे। तो जोग निकला है, संख्या कितना है हमारा बताएंगे 26, तो 182 0 में 26 से भाग करेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो 13 दूना कितना होता है 26, ये हो जाएगा 9 दूना 18, ये हो जाएगा 13 सते 91, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 70 केजी इनका औसत भार हो जाएगा, एवरेज वेट हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, देखिए इजीली इसको बनाया जा सकता है, कहीं से कोई फेरबदल नहीं है, रेगुलर बनाइएगा क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब देखिए हमसे कौन सा क्वेश्चन छूट गया था आपको बताते हैं। एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस प्राप्त करना था, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है, समतुल प्रतिरोध निकालना था। फिगर देख सकते हैं, है ना। इसका जो ये क्या बोलते हैं, जो परिपथ बनाया था सर्किट, ये सर्किट ही जल्दीबाजी में नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से क्वेश्चन को हम रैंडमली टिक आउट कर दिए, जो मेरा गलत हो गया, ठीक है। ऐसे बाद में सोचे तो बाद में सही आंसर आ गया, लेकिन फिर से वो मार्क को काटा नहीं जा सकता है ना। तो मैथ के क्वेश्चन गड़बड़ नहीं हुए थे, साइंस के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन गलत हुए थे। वैसे आप अंदाजा मिला सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है बिहार एसएससी में, ठीक है। अगर आप बढ़िया से अच्छे से मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं अपने सेल्फ स्टडी पर, तो आपकी जय जय निश्चित है। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।